गोविंद जायसवाल ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें आईएएस के अलावा कुछ नहीं बनना है। उनके पिता रिक्शा चलाते थे, दोस्त के घर खेलने गए। गोविंद के साथ हुए बर्ताव के बाद उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की धुन सवार हुई थी। उन्होंने पिता से 15वीं तक पढ़ने को कहा था। पिता को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बारे में नहीं पता था। वह रिक्शा चलाते थे। कभी लोगों ने कहा कि गोविंद को भी ऑटो चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। गोविंद की सफलता की कहानी लाखों लाख लोगों को प्रेरणा देती है। वाराणसी के रहने वाले हैं गोविंद। आईएएस गोविंद जायसवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वह निदेशक हैं। बचपन से ही उन्होंने जिंदगी में काफ़ी संघर्ष देखे हैं। इस मुश्किल सफ़र में उनके पिता और बहनों का उन्हें भरपूर साथ मिला। अगर आज वह इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो उसमें परिवार का बड़ा रोल है। रिक्शा चलाते थे गोविंद के पिता। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण रिक्शा चलाते थे। माँ गृहिणी थी। उनका ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था। तब गोविंद 7वीं क्लास में थे। नारायण के गोविंद के अलावा 3 बेटियां थीं। परिवार काशी के अलईपुरा में 10 बाई 12 की कोठरी में रहता था। मां के इलाज में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया था। इससे परिवार बेहद गरीबी में जीवन यापन करने लगा था। लोग बोले ऑटो चलाना चाहिए। परिवार की गरीबी देख लोग कहते थे कि गोविंद को ऑटो चलाना चाहिए। बहनों को दूसरों के घर में बर्तन साफ करने की सलाह दी जाती थी। हालांकि इन सभी बातों को गोविंद चुपचाप सुन लेते थे, कभी जवाब नहीं देते थे। उन्हें पता था कि क्या करना है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वह बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए। पिता को बताया कि वह 15वीं तक पढ़ना चाहते हैं। दरअसल उनके पिता को हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के बारे में नहीं पता था। ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली आ गए। गोविंद ने वाराणसी के हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी से मैथ में ग्रेजुएशन किया था। 2006 में वह यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए थे। उनकी पढ़ाई के लिए पिता ने जमीन का एक टुकड़ा भी बेच दिया था। पैर में सेप्टिक के बावजूद पिता रिक्शा चलाकर गोविंद को पॉकेट मनी भेजते थे। गोविंद को भी इस बात का एहसास था कि उनका परिवार किस मुश्किलों में उन्हें पढ़ा रहा है। जब गोविंद को यह पता चला कि उनके पिता कभी कभार रोटी और अचार के साथ पानी पीकर सो जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। गोविंद को पता था ज़्यादा समय नहीं लेना है। गोविंद परिवार की स्थिति से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि वह ज़्यादा समय नहीं ले सकते। दिल्ली आकर भी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। रुपए बचाने के लिए उन्होंने एक टाइम का टिफ़िन और चाय तक बंद कर दिया। 2007 में गोविंद ने यूपीएससी परीक्षा के अपने पहले प्रयास में ही 48वीं रैंक हासिल की थी।